आज मैं आपको जो कथा सरत सागर की कहानी सुना रही हूँ वह रानी ने कालरात्रि की जो दूसरी कथा सुनाई थी वह है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कालरात्रि ब्राह्मणी के पति का नाम विष्णु स्वामी था। वह वेदों का बहुत बड़ा पंडित था। उसके पास दूसरे देशों से विद्यार्थी वेद का अध्ययन करने आते थे। उन विद्यार्थियों में सुंदरक नाम का एक बहुत सुंदर युवक था। एक बार जब कालरात्रि घर पर अकेली थी तो उसने सुंदरक से प्रणय की याचना की। सुंदरक ने उसकी बात नहीं मानी। इससे उसको बहुत क्रोध आया और उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, बाल बिखेर लिए, नाखून और दांत से अपने शरीर को छत विछत कर लिया। तब उसका पति घर आया तो उसने सुंदरक की शिकायत की और कहा, सुंदरक ने मेरी यह दुर्दशा की है। विष्णु स्वामी ने अपनी पत्नी की बात का विश्वास कर लिया। वह बड़ा क्रोधित हुआ और उसने रात में दूसरे विद्यार्थियों के साथ मिलकर सुंदरक को खूब पीटा। फिर अधमरा समझकर उसे बाहर फेंकवा दिया। जब सुंदरक को होश आया तब यह सोचकर उसको बहुत दुख हुआ कि नारियां पुरुषों के मन को किस तरह दूषित कर देती हैं। नारी के कहने में आकर इस विद्वान ब्राह्मण ने भी मेरे साथ कितना अत्याचार किया। यह सोचते हुए सुंदरक भय के कारण कोबाट नामक महल में छिपने के लिए जाने लगा। उसी समय कालरात्रि अनेक डाकनियों को साथ लेकर मुंह में ज्वाला निकालती हुई हाथ में छुरा लिए वहां आई। सुंदरक इनको देखकर निशाचरों का नाश करने वाला मंत्र का पाठ करने लगा। इस मंत्र के प्रभाव से कालरात्रि सुंदरक को नहीं देख पाई। इसके बाद उसने उड़ने का मंत्र पढ़ा, जिससे वह महल का महल आकाश में उड़ गया और उज्जैनी में जाकर वह महल एक मंडी में ठहर गया, जहाँ साग सब्जी और फल बिकते थे। वहां सुंदरक को भूख लगी। वह चुपके से महल से निकला और मंडी में आकर उसने कुछ गाजर मूली खाई। फिर वहीं जा बैठा। उसने यह मंत्र भी याद कर लिया। इसी बीच में कालरात्रि डाकनियों को साथ लेकर मरघट में घूमने चली गई। वह भी लौट आई और महल के मंत्र बल से उड़ाकर अपनी जगह ले गई। इसके बाद महल से निकलकर वह अपने घर चली गई। सुंदरक भी अपने मित्रों से मिलने चला गया। उसने उन्हें सारा हाल कह सुनाया। मित्रों की सलाह से वह अब यज्ञ मंडप में रहने लगा। एक दिन सुंदरक को बाजार में देखकर कालरात्रि ने फिर प्रणय की याचना की। सुंदरक ने फिर मना कर दिया। उसने कहा, आप मेरी गुरु पत्नी हैं, इसलिए मेरी माँ के समान है। मैं ऐसा अधर्म का काम नहीं कर सकता। कालरात्रि को भी क्रोध आ गया। पहले जैसा रूप बनाकर उसने पति से सुंदरक की फिर शिकायत की। इस बार भी उसके पति ने सुंदरक को डांटा, फटकारा और खाना देना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में उसने कहीं दूर देश जाने का विचार किया। पिछली बार वह महल उड़ाने का मंत्र सुनकर सीख गया था, लेकिन नीचे उतारने का मंत्र नहीं सुन पाया था। इसीलिए वह फिर कोबाट महल में जाकर बैठ गया। कालरात्रि पहले की तरह फिर आई और उस महल को उड़ाकर उज्जैनी की मंडी में ले गई। महल से निकलकर वह मरघट में विहार करने के लिए चली गई। सुंदरक ने मंडी में जाकर कुछ मूलियां खरीद कर खाईं, कुछ साथ लीं, फिर वह महल में आकर बैठ गया। कालरात्रि ने मरघट से लौटकर महल को उड़ाया और अपनी पहली जगह पर लाकर उतार दिया। सुंदरक महल से निकलकर उन मूलियों को बाजार में बेचने के लिए चला गया। मालवराज के कर्मचारियों ने मूलियां छीननी चाही। उसने नहीं दी तो उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया गया। फिर उसके मित्र भी राजा वहां पहुंचे। राजा ने जब उससे प्रश्न किया तो वह चुप हो गया, लेकिन उसके मित्रों ने कहा, सुंदरक को उसके साथियों के साथ अगर कोबाट महल में जाने की आज्ञा दी जाए तो सब हाल बता सकता है। राजा ने यह बात मान ली। तब सुंदरक अपने मित्रों के साथ उस महल में बैठकर आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते वह प्रयाग पहुंचा और ऊपर से गंगा नदी में कूद पड़ा।
वहां से नहा धोकर वह वहां के राजा के पास गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और आकाश में किस तरह अ, नीचे आए? सुंदरक ने कहा, मैं मुरज नामक शिवजी का एक गण हूँ और उनकी आज्ञा लेकर संसार का आनंद लेने के लिए आया हूँ। राजा ने उसका विश्वास करके उसको एक नगर, बड़ा सा महल, धन और स्त्री देकर संसार का सुख लूटने के लिए पूरी सुविधा प्रदान की। सुंदरक यह सब कुछ लेकर आकाश में चला गया और आकाश में ही अपने मित्रों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। एक बार उसे आकाश में उड़ता हुआ एक सिद्ध दिखाई दिया। उसने बहुत पूजा प्रार्थना की। सिद्ध ने प्रसन्न होकर उसे आकाश से नीचे उतरने का मंत्र सिखा दिया। तब सुंदरक अपने नगर, महल और मित्रों को आकाश से नीचे उतारकर कान्यकुब्ज देश में ले आया। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर वहां का राजा सुंदरक से मिलने आया और उसे देखकर ही पहचान गया। सुंदरक ने राजा को कालरात्रि का सब रहस्य बता दिया। राजा ने उसे बुला भेजा। उसने आकर अपना दोष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसकी नाक कान काटने की आज्ञा दी, लेकिन वह तुरंत अंतर ध्यान हो गई। सुंदरक राज सम्मान पाकर आकाश में उड़ गया और वहीं रहने लगा। रानी कुबल्यावती ने अपने बचपन की ये कथाएं सुनाकर राजा आदित्य प्रभु से कहा, आज आपने मुझे ऐसा करते देख लिया है। मैं आपकी उन्नति के लिए मंत्र सिद्ध कर रही थी और किसी पुरुष का बलिदान देने ही वाली थी कि आप आ गए। इसीलिए अब आप इस पूजा में मेरे साथी बन जाइए और मंत्र बल के प्रभाव से दिग्विजय करके चक्रवर्ती बनने का प्रयत्न कीजिए। पहले तो राजा इस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब इस बात को लेकर रानी प्राण देने को तैयार हो गई तो वह मान गया। रानी ने एक रसोइयों को भी अपना शिष्य बना लिया था। उसका नाम साहसिक था। फिर रानी ने राजा से आग्रह किया कि फलभूति नामक ब्राह्मण का बलिदान दिया जाए। राजा बड़ी कठिनता से इस बात को स्वीकार कर सका। फिर राजा और रानी दोनों ने ही रसोइये को आज्ञा दी कि सवेरे जो भी व्यक्ति खाना बनाने का आदेश देने के लिए आए, उसी को मारकर तुम उसका मांस पकाना, लेकिन यह सब बात काम छिपकर करना। सवेरा होने पर राजा ने फलभूति ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और उससे कहा, रसोइये को जाकर शीघ्र ही खाना बनाने की आज्ञा दो। फलभूति आज्ञा देने जा ही रहा था कि रास्ते में राजा का बेटा चंद्रप्रेम मिल गया। उसने फलभूति को रोककर कहा, राजा जिस तरह के कुंडल अपने कानों में पहनते हैं, वैसे ही कुंडल मेरे लिए भी बनवा कर ला दो। यह कहकर राजकुमार ने फलभूति को सोना देकर तुरंत ही कुंडल बनवाने के लिए भेज दिया। जाते समय रसोइये को खाना बनाने का आदेश देने पर फलभूति राजकुमार पर छोड़ गया। राजकुमार रसोइये के पास गया, भोजन बनाने की आज्ञा देने के लिए पास पहुंचा तो रसोइये ने उसको ही मारकर उसके मांस से उत्तम भोजन तैयार किया। पूजा के बाद राजा और रानी ने उसे पके हुए मांस को खाया। रात भर राजा फलभूति के मरने से चिंतित रहा, लेकिन सवेरा होते ही जब फलभूति सोने के कुंडल लेकर आया तो उसको आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि ये कुंडल किस लिए लाए हो? तब फलभूति ने सब बात बता दी। पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर राजा बेहोश हो गए और होश में आने पर हाय पुत्र पुकारते हुए रानी और अपने कृत्यों की निंदा करने लगे। मंत्रियों के पूछने पर राजा ने सारा हाल बता दिया और कहने लगे, फलभूति का कथन सही है कि अच्छा काम करने वाले को अच्छा फल मिलता है और बुरा काम करने वाले को बुरा फल मिलता है। अब राजा संतानहीन हो गया था। पश्चाताप के रूप में उसने फलभूति को ही सारा राज्य सौंप दिया और स्वयं आग में जलकर मर गया। फलभूति राज्य पाकर आनंद से जीवन बिताने लगा।